नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गूंज सुनाई देने लगी है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है उम्मीदवारों की, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का उसने ऐलान किया। इस बीच पार्टी के नेता इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी भी करने लगे हैं। इसी बीच दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं थे कैलाश गहलोत, नजफगढ़ सीट से जो विधायक भी रहे, 10 साल मंत्री भी रहे, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं नजफगढ़ विधानसभा सीट पर, जहां पर मैं जानूंगा, लोगों से बात करूंगा कि आखिर ये जो मंत्री जी बीजेपी में गए हैं आम आदमी पार्टी छोड़ के, इससे आम आदमी पार्टी की सेहत पर कितना असर पड़ा है और इससे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कितना नफ़ा नुकसान होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर नजफगढ़ की सीट पर माहौल क्या है। ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली को वोट करना है। ये नजफगढ़ वाली जो सीट है, इसमें जो विधायक थे कैलाश गहलोत, मिनिस्टर भी 10 साल रहे, लेकिन अब चले गए बीजेपी में। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान है और बीजेपी को कितना फायदा है? नहीं, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है सर जी। एक आदमी के जाने से कोई नुकसान नहीं है आम आदमी को। वही आदमी आम आदमी की मांगे यहाँ पे, आम आदमी आएगा अभी। तो 10 साल से जीत भी रहे थे, मिनिस्टर भी थे। हाँ, बेशक से हो चाहे कोई है, लेकिन आम आदमी आएगा यहाँ पे। क्या कारण है उसका? कारण क्या, बढ़िया काम किया उसने, अच्छे काम किए आम आदमी ने, अच्छे काम किए। बिजली फ्री की है, बस का किराया फ्री किया है, अच्छे काम, बढ़िया काम किए, उसी की मांग है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी की अभी मीटिंग भी हुई कि ये जो रेवड़ी हैं, इन रेवड़ियों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि इन रेवड़ियों से ये क्यों मिलनी चाहिए लोगों को और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो रेवड़ी जो है कल्चर ठीक नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? लोग क्या सोच रहे हैं? ये सही सोच रहे हैं लोग, मिलनी चाहिए उनको। अच्छा, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा आदमी है और बढ़िया आदमी है केजरीवाल। आम आदमी, हाँ, इसकी पार्टी अच्छी है और यही आना चाहिए, हमें यही कहते हैं। अच्छा, जैसे अभी ये बात चल रही है कि भाई आधी सरकार है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार के पास हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के पास हैं। तो ये जो आधी सरकार केजरीवाल वाली है, इसका काम कैसा रहा? इसका काम कैसा रहा जी, ये तो अपनी अपनी समझ है। देखो, इसका काम जो उनको वो जाने, और जो केजरीवाल है वो जाने। और ये जो सेंटर वाली आधी सरकार है जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, वो कैसी? वो कुछ नहीं है, वो वैसी ही है। वो तो वो कुछ नहीं है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में पीछे बीते सालों में कुछ सुधार हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ सुधार। जब से केजरीवाल आया है, इस पे केजरीवाल पे झूठा आरोप लगाएगा, इसको फंसाया गया था केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल को फंसाया गया है। केजरीवाल जैसा आदमी कभी नहीं मिलेगा और ना आएगा आगे। हाँ जी, ये बात है, यही बात है। तो मंत्री जी के बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये ऐसे रहेगा। बिल्कुल ऐसे रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं सर? सर बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह जी, ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के। हाँ जी। सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में है, माहौल बन चुका है, पोस्टर होर्डिंग बीजेपी के, कांग्रेस के। ये जो नजफगढ़ वाली सीट है, इस सीट से जो विधायक थे कैलाश गहलोत, वही मिनिस्टर भी रहे 2 टेन्योर से, अब बीजेपी में चले गए। हाँ जी। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान? कोई नुकसान नहीं है सर। अच्छा, क्या नुकसान है? यहाँ जनता, वैसे नजफगढ़ में कोई मुख्यमंत्री यहाँ आकर के राजी नहीं होता था। पहली बार नजफगढ़ में मुख्यमंत्री जी आए हैं और मंत्री भी बने यहाँ के। अच्छा, और सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो क्या मानते हैं, मतलब जाना नहीं चाहिए था, पार्टी में ही रहना चाहिए था? जो डरेगा वो जब भागेगा, अच्छा, डर के मारे भागे जैसा वो। वो बोल रही है आम आदमी पार्टी की, जो छापे हुए बीते दिनों में जो कार्रवाई की बात हो रही थी, उससे डर गए हो, ये मानते हैं? डर के भागे हैं वो। तो डर के भागे, हाँ। तो कोई असर नहीं है उनके जाने का? और भी तो मंत्री वगैरह थे, और भी तो एमएलए थे, सबके बार ईडी वीडी का ये तो मखौल बना रखा है इन्होंने। इलेक्शन आते हैं वहीं ईडी पहुंच जाती है, बाकी शांति से बैठे रहते हैं। तो ये जो 2 नारे हैं, एक आम आदमी पार्टी का नारा है कि भाई फिर लाएंगे केजरीवाल, एक बीजेपी का नारा है कि दिल्ली की पुकार, अब की बार बीजेपी सरकार। देखो जी, एक बात है, 7 एमपी है इनके। 7 एमपी होने के बाद दिल्ली की कोई आवाज़ संसद में उठी आज तक? कोई भी नहीं उठी। और जो इन्होंने मखौल बना रखा हैगा
केवल किसी तरीके से इनको घेरो और इनको तोड़ो और अपने पार्टी में लेके आओ। और मैं तो मानता नहीं कि भाई ये ठीक चल रहा है जो माहौल। अच्छा, जैसे अब दिल्ली की बात जब होती है तो आधी आधी सरकार की बात होती है। हाँ जी। आधी सरकार केजरीवाल वाली, आधी सरकार सेंटर वाली। हाँ। तो ये जो सेंटर वाली सरकार के जो आधे काम थे इसके जिम्मे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का काम था, डीडीए से जुड़े जो काम थे, उस पर कैसे काम रहे? देखो जी, दिल्ली के अंदर है क्या इनके पास? नगर निगम में आए हैं, अब काम करेंगे, बहुत रुके हुए हैं जो। और भ्रष्टाचार तो खैर ऊपर की सरकार करती है, बदनाम छोटी सरकार होती मैं है। दूसरी आधी सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर का जो महकमा है वो केंद्र सरकार के पास केंद्र के पास है। बीते सालों में इनकी आधी सरकार में कैसे काम रहे? लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा दिल्ली का? मुझे तो लगता नहीं कुछ खास हुआ हैगा। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में होने से ये होता है कि भाई वो अपनी चलाएंगे, इनके काम नहीं चलने देंगे। गवर्नर इनका आएगा जो ये, जैसे कि पहले OD1 चल रहा था, बढ़िया था, लोग भी खुश थे उससे, सारा कुछ बढ़िया था। और अब इन्होंने सेंटर ने देखा कि भाई सही काम चल रहा है, टांग खींचो। हाँ, अब वो टांग खींचने वाली बात हो रही है अब। ठीक है, चलिए। क्या हाल है सर? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? विष्णु। विष्णु जी, ये बताइए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से, नजफगढ़ वाली जो ये विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो MLA थे, मिनिस्टर भी थे, कैलाश गहलोत, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा? इस विधानसभा क्षेत्र में तो नुकसान तो होगा ही, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसका काम और उसका पब्लिक रिलेशन काफ़ी अच्छा था, कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत। ठीक है। और एक अच्छे इंसान भी थे और मतदाता के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल थे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी पीछे एक महाजन मिले मेरे को, वो कहने लगे कि भाई जो डर गया वो भाग गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा इस तरीके की चीज़ें भी हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरा नहीं, भागा नहीं। कैलाश गहलोत जो है अपने सिद्धांत के चलते थे। आम आदमी पार्टी में उसकी जो सैद्धांतिक मतभेद थे, पार्टी का जो मकसद था उसे भटक गए थे, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। बाकी उनका अपना कोई पॉलिटिकल हित नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के अन्ना हजारे के टाइम से जुड़े हुए थे, और जो लग रहा था जिसलिए पार्टी बना था उसका उपयोग सही ढंग से हम केजरीवाल जी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अलग हुआ। जिस मकसद से पार्टी बनी थी वो मकसद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो रहा है अब। इसीलिए और आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि भाई जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, ईडी के जो छापे चल रहे थे, उनकी वजह से वो मजबूरन उनको बीजेपी में शामिल होना पड़ा। ऐसा नहीं, कैलाश गहलोत को इससे पहले भी ईडी बुलाया गया था, लेकिन वो मीडिया में बोलते नहीं थे। जो मेरे को बुलाया गया, उन्होंने जवाब दिया, सब कुछ किया। तो और वो वकील भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो उनको कहता है डर है या ये वो। तो खुद वो एडवोकेट है, खुद अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उसमें डर क्या? सच को आज क्या? और रहते तो 5 साल पहले ही चले जाते। ऐसा है, ये सब कुछ नहीं है। उन्होंने लगा, ये मानते हैं कि नुकसान होगा कैलाश गहलोत के जाने से? नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब उनका जो मकसद था उससे दूर हो गए। केवल वोट की राजनीति करते हैं, पब्लिक को छोड़ के क्या कहते हैं, इसी तरह लोहावल नीति ये वो किसी सत्ता में आ जाए, उनका पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन बेहतर रहेगा इस बार? कौन बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए? देखिए, बीजेपी या आम आदमी पार्टी में नहीं, बेहतर है आपका जो MLA है उसको सही चुनिए, क्योंकि विकास का काम करेगा ना। और सरकार में रह के सबसे पहले तो केंद्र से टकराना दूर करे, क्या कहते हैं, आपस में मिलजुल के ही हो सकता है, क्या कहते हैं। इस तरह आपस में लड़ते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। और मेरा ऐसा नहीं है बीजेपी या आम आदमी पार्टी, जो अच्छे कैंडिडेट है उसको अच्छे कैंडिडेट को लाया जाए। ठीक है, चलिए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, इनसे ही बात करो। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, बोल लो। ये बताइए, अब तो चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, ये जो सरकार है मौजूदा केजरीवाल वाली, अब तो आतिशी जी CM है। अभी मीटिंग हुई आम आदमी पार्टी की, वो कह रहे हैं कि जो रेवड़ियाँ चल रही हैं दिल्ली में जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जारी रहेगी और लोगों के बीच में जाकर इनको बताएंगे हम। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये बंद होनी चाहिए। भाई हम दीन दुनिया से परे हैं, अपने घर में ही रहते हैं, ज़्यादा हमें नहीं पता होता इस चीज़ों का। अच्छा, आप हरियाणा से हैं? हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं जी? क्या कहाँ से हैं आप? दिल्ली से यहीं से हैं? ठीक है, क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब चुनाव है, दिल्ली को वोट डालने हैं। नजफगढ़ वाली जो सीट है, किसी को भी हाँ जी। वोट नहीं देनी,
ना बीजेपी, ना आप, ना कांग्रेस। अच्छा, नो क्या कारण है? कारण कि कोई सारा काम ही नहीं करता तो वोट किसको देंगे? किसी ने भी आज तक 10 पैसे का भी काम किया है? बीजेपी ने ये नरेंद्र मोदी 11 साल से बैठा है, 10 पैसे का काम नहीं किया है, तो इसको साले को वोट देकर हम करेंगे क्या? ये बताइए। तो मतलब ये है कि जनता सभी पार्टियों से नाराज है। हाँ बिल्कुल, सब पार्टियों से सब नेगेटिव है। अच्छा, ये जो हम कुछ नहीं ये जो यहाँ के विधायक थे, मिनिस्टर भी थे, बीजेपी में चले गए अब। हाँ गए, ये सारे दल बदलू है, इनका क्या कहना, चोरों तक को होगा। बस बात खत्म। इससे नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? सबको नुकसान है, आम आदमी पार्टी को भी और पब्लिक को भी नुकसान है। इनके जाने से। हाँ अच्छा, ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये ठीक है गलत है? नहीं जानते, सब गलत है। गलत है। हाँ क्या नाम है जी आपका? अरे सुनो तो सही, मैं आ जाओ। आओ जी, नमस्कार, कैसे हो? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी, मैं ये जानने आया हूँ कि नजफगढ़ वाले इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विधायक तो आपके बीजेपी में चले गए, मिनिस्टर भी थे। तो कोई बात नहीं, बीजेपी में दुनिया आती जाती है, सब कोई जिसका मन करता है वहीं चला जाता है। लेकिन हमने तो ये पता लग रहा है कि बीजेपी की सरकार तो आएगी नहीं, दिल्ली में आएगी क्या नाम अपना आम आदमी पार्टी की। अच्छा, क्यों आएगी? नुकसान नहीं होगा ये कैलाश गहलोत जो बीजेपी में? कोई नुकसान नहीं होता है इनसे। ऐसे मतलब एक चूहा है, उसके कई बिल होते हैं, बिल में कई रास्ते होते चूहे के, उधर से निकल के उधर से चला जाता है। जब पानी ज़्यादा आता है तो ऐसे मार देता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसके इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े चले गए इनका पार्टी छोड़ के, वो जाकर हार गए वहाँ, वो जा करके हार गए। अच्छा, जो पहले जो नेता गए थे वो भी हार गए, जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने छोड़ी थी। हाँ ठीक है। ठीक है, ना तो कौन बेहतर रहेगा यहाँ से फिर? आपने देखा हुआ हरियाणा में भी, हरियाणा में तो जो मंत्री बने थे वो हार गए। जैसे क्या नाम है, ओम प्रकाश धनखड़ है, अच्छा, 2 बार हार चुका है, मंत्री बना था। और केंद्र में वो बीजेपी में महासचिव है। अच्छा, ये बताइए दाऊ जी कि ये जो अब नजफगढ़ वाली सीट है, इसके लिए बेहतर कौन रहेगा? आप देखो टिकट किसको देंगे ये तब पार्टी वाले जाने। और ये जो आम आदमी पार्टी अभी रेवड़ी को लेकर, जो रेवड़ियाँ ये 6 बात कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने अभी मीटिंग करी और अब इन्होंने ये कहा है कि हम 65,000 सभाएं करेंगे पूरी दिल्ली में और लोगों को बताएंगे कि ये रेवड़ियाँ क्यों दी जा रही हैं। देखो रेवड़ी से कुछ नहीं पड़ता, जनता के अपने विचार होते हैं, उनका अपना रुझान होता है। और हमारी कौन सी पार्टी फायदे के लिए है, कौन सी जो नुकसान में है। जिससे गरीब आदमी तो यही सोचेगा कि भी गरीब पार्टी को दो। जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये गरीब की पार्टी है। तो ये रेवड़ियाँ चलती रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? क्या चीज़? ये जो रेवड़ियाँ हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, ये सबसे नुकसान की चीज़ है, रेवड़ी बांटना। क्या मान मिसाल के तौर पर क्या दिल्ली के अंदर ये महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर रखा है, तो मैं तो ये कि कोई ये भी नुकसान नहीं है। चाहे 5 रुपये का टिकट दे दो, लेकिन टिकट होना चाहिए जरूरी, थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। हिसाब नकदी। ठीक है, मानते ठीक है हैं। दाऊ जी। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया सर। क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, ये बताइए, ये जो नजफगढ़ वाली सीट है, विधानसभा सीट, यहाँ से जो विधायक थे, मंत्री भी थे 2 टेन्योर से, अब वो बीजेपी में चले गए। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, इस एरिया से फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये जो रेवड़ी कल्चर है, रेवड़ी वाला, अभी पीछे पूरा आम आदमी पार्टी ने तो अपना कैंपेन ही रेवड़ी पे कर दिया कि भाई 65,000 सभाएं करेंगे, लोगों को बताएंगे रेवड़ियों के फ़ायदा, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और अब तो एक और कह दिया कि भाई 1,000 रुपये महिलाओं को भी देंगे। वो चीज़ है, उनका कहने का मतलब है कि हम फ्री का चीज़ देते रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे दिल्ली में। अच्छा, तो ये चालू रहनी चाहिए चीज़ें या बंद होनी? नहीं, बंद होना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल ये जो केजरीवाल की सरकार है, कैसा काम रहा? कर देंगे, विकास नहीं हो रहा दिल्ली का। विकास नहीं हो रहा, विकास के काम अटके हुए हैं, बहुत अटके हुए हैं, काम ही नहीं हो रहा। कौन बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए? बीजेपी। बीजेपी, ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, इधर आगे चलते हैं, आ जाओ। क्या हाल है मित्र? खराब है हाल? क्या हो गया ऐसे? अच्छा, मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ यहाँ पर कि ये जो नजफगढ़ वाली जो विधानसभा सीट है, कहाँ से हैं? नरेला से आए हैं।
नरेला से हाँ, मेरा ये मायका इधर है। ये केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। घटिया घटिया। और ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है ये बटनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? ये तो घटिया है, यो तो सर ये दिल्ली वाला का फ्री का खान का मुंह लाग रहा है, तो इस हमारे चल रहा है। खास कर ये जो कॉलोनी ना, जो की झोपड़ी, उनके उस पर चल रहा है। अच्छा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आ जाओ। एक युवा है। अरे माता जी कैसे हैं आप? बेटा क्या नाम है आपका? सुदेश ये बताओ, अब तो चुनाव है दिल्ली में। बेटा मन तन पड़ सुबेरा ना। अच्छा ये बताओ, ये जो फ्री बस सेवा है ये चलती रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? अरे बंद होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। ना। क्यों? अरे सब क्या है, मैं घाटा गिर दिया है घाटे में चले गए। और ठीक है, वो कह रहे हैं जब इतना टैक्स लेते हैं आपसे हाँ। तो दे रहे हैं कुछ सुविधा, दिक्कत क्या है? ना भाई, वो कह रहे हैं आपका पैसा आप ही को दे रहे हैं। अच्छे को ना भाई, अच्छी नहीं है। इस तो अच्छा था 15 का टैक्स था, उड़े 10 का कर दे, 10 का था कम उड़े कर 5 दें का मतलब। कर दे। हाँ, पर यो फ्री नहीं करना था। ठीक 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 ठीक। हाँ, मैं लाए तरीका बेड़ बड़ा का इतना कर रखा है ना फ्री के उसमें। तो अब की बार लोग विचार बना रहे हैं दूसरा। कौन सा दूसरा कौन सा बच्चा बना? दूसरा आम आदमी पार्टी तो वही फ्री बांट रही है। वो तो लोग बंद होना चाहिए आप कह रहे हैं, तो बच्चे हाँ। कौन? बीजेपी कांग्रेस। अरे भाई देखो, ये तो बाड़ा फरी करे पाँच छत्तू नहीं बता लोग तनखा भी नाम ती कह दे पीसा को ने, तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक 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 है, सही बात है। हाँ। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक महिला है। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? रिंकी। रिंकी जी, ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पूरी दिल्ली में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो सेंटर के पास है। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली में? क्या सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं? आराम से कहीं अगर जाना होता है, आना होता है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कितना भी हो चुका है लेकिन सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम तो जॉब कर रहे हैं, हमें पता है कि सुरक्षित हम नहीं है। डर लगता है दिल्ली में? बिल्कुल लगता है डर। किसको जिम्मेवार मानते हैं? सरकारी है सबसे बड़ी जिम्मेदार, तो इस कोई प्रावधान ही नहीं कर रही कि सेफ होनी चाहिए। हर जगह नशेड़ी और ये सब पड़े, इनके लिए कुछ रैन बसेरे या कुछ तो बनाना चाहिए ना कि वो वहाँ पे रहे, इसलिए। मतलब नशेड़ियों का जो जमावड़ा है वो ज़्यादा हो गया है, जुआ खेलने वाले लोग हैं। अभी हाई कोर्ट में एक मामला था चांदनी चौक वाला, चांदनी चौक से है ना, तो चांदनी चौक में 140 करोड़ रुपए से वहाँ का ब्यूटिफिकेशन हुआ। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को। उन्होंने बोला है कि जो आपके बीट वाले अफसर है ना, वो सिर्फ उगाही कर रहे हैं, मौजूद तो रहते हैं वहाँ, लेकिन वो सिर्फ उगाही कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। वहाँ पे बिल्कुल जायज़ बात है। मेरा वहाँ पे जाती हूँ मैं MCD स्कूल में, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं है लेडीज़ के लिए, बिल्कुल। मतलब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेल हो गई है। फेल है। चलो, थैंक यू। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नजफगढ़ की जो विधानसभा है वहाँ पर लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने से कितना असर आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं जी आप? यहीं से हैं आप? नहीं, हम तो आए जगह ढूंढ रहे हैं हम तो। अच्छा, जगह ढूंढ रहे हैं। चाचा क्या हाल है? ठीक है जी, बढ़िया है भाई। बढ़िया ना, हाथ मत जोड़ो, हाथ तो मैं जोड़ लूँगा आपके। कोई बात नहीं। अच्छा, यहीं से हो आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमरलाल। अमरलाल जी, ये बताओ, अब तो चुनाव आ गए हैं, वोट डालनी है। हाँ, वोट डालनी है। आपने तो बहुत सरकारें देखी हैं यहाँ पे, बदलती और बनती। क्या लग रहा है ये जो कैलाश गहलोत बीजेपी में चले गए, कुछ फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? पड़ेगा क्यों नहीं, पड़ेगा, नुकसान होगा। हाँ। और कैसे काम रहे इसके केजरीवाल के? केजरीवाल के काम तो ठीक ही है, और क्या है। ठीक ही है, और क्या। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर एक ताऊ जी हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? क्या नाम है आपका? नाम गंगाराम। गंगाराम गंगाराम जी। गंगाराम जी, ये बताओ, अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली वाले, क्या लग रहा है इस बार आपके, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे, मंत्री, वो तो चले गए बीजेपी में, नुकसान होगा उसका बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को, या फिर यूँ कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वे तो वहाँ से वहाँ से चले जाएंगे। वैसे तो खैर बन जाएगा वो भी। अच्छा, केजरीवाल की क्या रिपोर्ट है इस बार?
केजरीवाल पीछे है। पीछे आपकी बात। ठीक है, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी। ये बताइए क्या नाम है पहले तो? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी जी, अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली वाले। अच्छा जी। ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, आम आदमी पार्टी सरकार ये कह रही है, अभी पूरा कैंपेन उनका ये है कि भाई 65,000 सभाएं करेंगे और दिल्ली वालों को जो सुविधाएं दे रहे हैं हम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और अब एक और बता दिया उन्होंने कि 1,000 रुपये हर महीने हर महिला को भी देंगे। ये मिलने चाहिए या फिर बंद होने चाहिए? मिलने तो चाहिए जी, गरीब मिलने आदमी। चाहिए। हाँ, मतलब फायदा होता है आम फायदा तो आदमी। है, बिल्कुल होता है जी। हाँ, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये सब बंद कर देंगे। वो तो जी भी इन बातों का था के बेरा, ये तो कह रहे हैं अब कोटे बन रहे हैं, अब ये बन गया, चौथी बार तो बनने की उम्मीद नहीं, अब ये कोटे हटाएगा। सुनने में तो पता नहीं क्या क्या होता है, होना तो वही है जो उनकी। कैलाश गहलोत यहाँ से थे मिनिस्टर भी, बीजेपी में चले गए, उसके बीजेपी में जाने से कोई नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? नुकसान तो के है और के फायदा कमा केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ी हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल ने वाह कर रखी है, भाड़ा भी ना लागता, कितने दिन हो गए आते जाते ना। केजरीवाल तो आदमी बड़ा बल्ले बल्ले है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। बीजेपी तो कह रही है दिल्ली बर्बाद कर दी केजरीवाल। कुछ वो तो वही बात है, 100 आदमी होंगे तो 100 बात करेंगे। हाँ, हमें तो अच्छा लग रहा है केजरीवाल।